नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश विशेषज्ञ पष्टों में आपका स्वागत करता हूं। व्यक्तिगत कुंडली अध्ययन के इस क्रम में मैं आज के आपके सामने हाजिर हूं एक नई कुंडली लेकर। इस जातक का मूल प्रश्न है, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो आइए हम इसका अध्ययन शुरू करें। यह पुरुष जातक की कुंडली है और इनका जन्म 15 नवंबर 1981 को प्रातः 8:30 बजे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हुआ है। इनका जन्म आर्द्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ है, अतः हम कह सकते हैं इनका चंद्रमा शुभ है। यह लगभग 39 वर्ष के हैं। लग्न पत्रिका की तरफ देखते हैं कि सबसे पहले जैसा हम दूसरी कुंडलियों में अध्ययन करते हैं लग्न लग्नेश और कारक, उसी प्रकार से हम इसमें लग्न लग्नेश कारक के बाद चंद्रमा और बुध का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आगे अदर चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले लग्न देखते हैं। लग्न कुंडली में लग्न देखते हैं। लग्न यहाँ पे वृश्चिक राशि की लग्न है और आगे जो धनु राशि है द्वितीय भाव में, उसमें शुक्र जो शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, वो विद्यमान है। और इसके जो है दूसरी तरफ जो है तुला राशि में गुरु, सूर्य और बुध। अतः हम कह सकते हैं इसकी इन दोनों लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रह की स्थिति है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि लग्न हमारा शुभ कत्री योग में है। अब लग्न की स्थिति नवमांश कुंडली में देखते हैं। हम देखते हैं कि जो लग्न कुंडली का जो है नवमेश है, वह नवमांश कुंडली का लग्न बना हुआ है। अतः यह कह सकते हैं कि लग्न दोनों, लग्न पत्रिका और नवमांश दोनों में मजबूत स्थिति में है। अब इसके बाद लग्नेश को देखते हैं। लग्न हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि लग्न की चौथी दृष्टि यहाँ पे लग्नेश जो है मंगल है और इसकी चौथी दृष्टि जो है लग्न पे पड़ रही है, अतः लग्न बलि ही हुआ। अब लग्नेश चूंकि यहाँ पे केंद्र में है और इसकी स्थिति नवमांश कुंडली में भी केंद्र में ही है, अतः यहाँ पे लग्नेश भी हम बलि कह सकते हैं। अब कारक की स्थिति देखते हैं। कारक सूर्य जो है यहाँ पे द्वादशेश में गया है, यह जरूर जो है स्थिति सही नहीं कही जाएगी। इनका आत्मबल कमजोर रहेगा। अब सूर्य की स्थिति हम नवमांश कुंडली में देख लेते हैं। यहाँ पे भी यह द्वादशेश भाव में गया है, अतः कुल मिलाकर हम यह दोनों लग्न पत्रिका और नवमांश पत्रिका दोनों से यह कह सकते हैं लग्न बलि है, लग्नेश बलि है, परंतु कारक यहाँ पे कमजोर है। अतः दशा अंतरदशा आने पे इनको जो है स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल या कह लें आत्मबल थोड़ा सा कम रहेगा। अब आगे हम चंद्रमा की स्थिति को जांचेंगे। चंद्रमा लग्न कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, अतः यह यहाँ पे पीड़ित कहा जाएगा। और इस पे जो है शनि की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी है, तो चंद्रमा यहाँ पे लग्न कुंडली में पीड़ित कहलाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति हम जो है नवमांश कुंडली में देखते हैं। वह जो है शनि की राशि में चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा चंद्रमा जरूर इम्प्रूव किया है, परंतु कुल मिला के ठीक है, चंद्रमा राहु और केतु के एक्सिस में भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा थोड़ा इम्प्रूव किया है, लेकिन हम उसे पूर्णतः बलि यहाँ पे नहीं मानते हैं, क्योंकि अष्टमेश में जा चुका है और शनि की उस पर जो है दृष्टि है। तो अब हमने यहाँ अभी तक जो देखा कि इनका जो है लग्न लग्नेश में कारक जो है छीण रहा, कमजोर रहा, चंद्रमा पीड़ित रहा। अब बुध की स्थिति देखते हैं। यहाँ पे जो बुध है, बुध तीसरे और छठे का स्वामी होके द्वादश भाव में बैठा हुआ है, बुध यहाँ पे कमजोर माना जाएगा। ये स्थिति अगर हम आगे देखते हैं नवमांश कुंडली में, तो बुध जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ, अतः हम यहाँ कह सकते हैं जातक की बौद्धिक क्षमता थोड़ी कमजोर रहेगी। चंद्रमा को थोड़ा आप यहाँ पे नवमांश में इम्प्रूव मान भी सकते हैं। चंद्रमा ठीक है, मन कभी कभी विचलित होगा, हमेशा विचलित नहीं होगा, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण मन तो हमेशा चिंताग्रस्त ही रहेंगे, जिसके कारण बीमारियां इनके जीवन में आ सकती हैं। तो यहाँ पे लग्न लग्नेश कारक में कारक कमजोर हुआ, चंद्रमा मध्यम हुआ और बुध जो है कमजोर हुआ। अतः कुल मिला के हम यह कह सकते हैं जातक के जीवन में संघर्ष
और जातक के जीवन में स्वास्थ्य परेशानियां यहाँ से दिख रही हैं। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं कि अब आगे इसको कैसे देखना है। अब आगे जाके देखना है, सबसे पहले हम जातक की जो है जन्मकालीन दशा पे अध्ययन करते हैं। जन्मकालीन दशा में इनके राहु में शनि की अंतरदशा मिली हुई है और शनि यहाँ पे जो है तृतीयेश और चतुर्थेश हैं और राहु जो है इनके जो है पंचम भाव में विद्यमान है। तो यहाँ पे जो है शनि और राहु दोनों क्रूर ग्रह हैं और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इनकी दशा में जातक को बहुत ज़्यादा अच्छी दशा इसे हम नहीं कह सकते हैं, फिर भी जो है इसे हम बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, जातक जो है थोड़ा बहुत मध्यम दशा में इनका जन्म हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम आते हैं वर्तमान दशा पे। वर्तमान दशा क्या कहती है इनकी? वर्तमान दशा हमने जैसा बताया कि हम वर्तमान दशा को 3 पार्ट में लेते हैं, एक पहले की दशा, एक वर्तमान दशा, एक उसके जस्ट बाद की दशा। इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो आप देखिए शनि में सूर्य की दशा, शनि सूर्य एक दूसरे को शत्रु मानते हैं और सूर्य की जो स्थिति है यहाँ पे दशमेश की स्थिति है और शनि जो है महादशा के रूप में कार्य कर रहा है। और शनि की जो है दृष्टि देखिए 1 2 3 दृष्टि लग्न पे है, अतः यह लग्न को थोड़ा सा जो है विचलित करेगा, क्योंकि शनि का जो कारकत्व होते हैं दुख देना, परेशानी देना आदि आदि जो इनके कारकत्व है, ये इनको कभी छोड़ेंगे नहीं, मतलब कभी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, भले ही हमको कितना भी फायदा दे दें। तो कुछ अप एंड डाउन्स, कुछ शारीरिक पीड़ा तो शनि अंतरदशाओं में देते हैं। और यहाँ महादशा की बात है तो महादशा में शनि इनके जो है स्वभाव में होगा, ये परिश्रम करेंगे, इस दौरान ये परिश्रम करेंगे। और सूर्य चूंकि यहाँ पे पीड़ित है, सूर्य इस भाव में बैठा हुआ, इसलिए इनके जो है नौकरी या व्यवसाय भाव में बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी नहीं चीज़ें घटित होंगी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो सूर्य कारक है और सूर्य जो है कारक की दशा चल रही है, तो यहाँ से थोड़ी समस्या जो है 16 फरवरी 2018 से 29/1/2019 से स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद शनि में चंद्रमा की दशा, शनि और चंद्रमा एक दूसरे के शत्रु हैं, यहाँ पे भी है। और जो है अब शनि और चंद्रमा का अक्ष काउंट कर लेते हैं कि कितने अक्ष पे हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ से 7 8 9 10, 4 7 8 9 10, 4 और 10 की दशा अक्ष है, ठीक है, दशा अक्ष तो ठीक है, परंतु नैसर्गिक बात यहाँ पे ये है कि शनि चंद्रमा में जो है इनको मानसिक कष्ट मिलेगा, इनको रोग भय चिंता होगी, रोग भय होगा, स्त्री को या स्त्री से इन्हें कष्ट मिल सकता है, पुत्र या पिता को इनके कष्ट मिल सकता है और गलत कार्य कुछ ये काम कर सकते हैं, भाग्य में इनकी कमी आएगी, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है। अब यहाँ देखिए कि जो है शनि में चंद्रमा का तो अभी इनको जो है चंद्रमा का फल मिलना है, अंतरदशा का ही फल महत्वपूर्ण होता है, वही वर्तमान में व्यक्ति को मिलता है। तो चंद्रमा यहाँ भाग्य भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है और चंद्रमा कुछ जो है यहाँ पे कमजोर है, इसलिए भाग्य की हानि होगी। और चंद्रमा अपने से द्वादश भाव में गया है तो भाग्य की हानि यहाँ करेगा। जब भाग्य की हानि करेगा तो यहाँ पे जो है आपके जो है बंधु बांधवों को कष्ट मिलेगा और कुछ आप जो है अनैतिक कार्य कर सकते हैं, अधार्मिक कार्य कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और चूंकि शनि का चंद्रमा पर दृष्टि है इसलिए माता को कष्ट मिल सकता है और आप रोग से चिंतित हो सकते हैं। और चूंकि ये नवम भाव है, नवम भाव पीड़ित हो गया है यहाँ पे, ठीक है, इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि इनके पिताजी को इस दौरान कष्ट भी हो सकता है, बीमारी वगैरह भी हो सकता है। अब आगे हम आएंगे शनि में मंगल की। जब मंगल की हम दशा का अध्ययन करेंगे आगे चल के तो मंगल लग्नेश है, शनि मंगल एक दूसरे को शत्रु हैं, एक तरीके से ये अलग अलग स्वभाव के ग्रह हैं। लेकिन जो मंगल यहाँ पे जो है लग्नेश है तो इनको जो है थोड़ा बहुत
आपको जो है लग्न से संबंधित थोड़ा बहुत राहत देगा, लेकिन यहाँ मंगल सस्टेज भी है तो बीमारियों का दौर यहाँ पे भी मतलब कि चलता ही रहेगा। क्योंकि लग्न यहाँ पे मजबूत स्थिति में है, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि अभी प्रिकॉशन लिया जाए तो ये बीमारियों से और शत्रु से निजात पा सकते हैं। अब ये तो दशा अंतरदशा का अध्ययन हुआ, आगे बुध की महादशा चलेगी तो हम इनमें देखेंगे कि बुध की जब महादशा चलेगी तो ये आपका जो अष्टमेश है और एकादशेश है, इनकी स्थितियों में भी जो है बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अप्रिय घटना घटित होने वाली हो। शनि मंगल की दशा में ऐसा कुछ हो सकता है, चोट चपेट, इन चीज़ों का जो है चीज़ों का ध्यान देना होगा। अब हम इनमें ये देखते हैं इनको रोग कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, किस भाव से इनको रोग, किस अंग में पीड़ा हो सकती है या कि कोई अंग में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे जो है पंचम भाव है, पंचम भाव का स्वामी गुरु ये लग्न पत्रिका के द्वादश भाव में चला गया। इसका मतलब पंचमेश में की पंचमेश में कमी आई, पंचमेश यहाँ पे कमजोर हुआ। अब पंचम भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। अब मंगल की अष्टम दृष्टि है, अतः यहाँ पंचम भाव पीड़ित हुआ और पंचमेश पीड़ित हुआ। चूंकि इसका कारक पंचम का स्वयं गुरु होता है तो गुरु स्वयं पीड़ित हुआ, क्योंकि यह द्वादश भाव में है, सूर्य के साथ है, तो थोड़ा बहुत इन पे जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो अब यह कह सकते हैं कि पंचम भाव से रिलेटेड जो अंग है उसमें जो है समस्या आ सकती है, ठीक है। और नवम भाव भी इनका देखिए, नवम भाव में ऑलरेडी जो है राहु बैठे हुए हैं और इनका चंद्रमा जो है पीड़ित हो गया है। मीन्स नवमेश पीड़ित है शनि से और अष्टम भाव में जाके, और नवम भाव राहु के एक्सिस में आ गया तो कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है। तो इस कारण से नवम में भी समस्या आ गई है। अब चूंकि जो है इनमें जो है, अब ये सब हम अंत में ये कहना चाहते हैं कि ये यहाँ पे इनको जो है पंचम भाव से देखिए लीवर की समस्या हो सकती है। यहाँ पे लीवर की इनको कुछ जो है इन्फेक्शन कह सकते हैं, या लीवर के फंक्शन काम नहीं करेंगे, कुछ कम करेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि लीवर की इनको समस्या हो सकती है। अब जब वर्तमान दशांतर दशा में या प्रत्यंतर दशा में ये आएंगे तो जो है इसकी जो है इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लीवर की। अब इनको जो है शुगर और चंद्रमा से रिलेटेड, चूंकि चंद्रमा की यहाँ अंतर्दशा चल रही है तो चंद्रमा से रिलेटेड जो रोग होते हैं, कफ रोग कह लें या जल का रोग कह लें, या ठीक है, या मानसिक चिंता या मानसिक बीमारी कह लें, या कह सकते हैं कि देखो ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई लो हो सकता है, ठीक है, और जो है कफ का रोग हो सकता है। तो इस टाइप के रोग इनको जो है, रक्त का रोग हो सकता है, लीवर का रोग हो सकता है। और चूंकि शनि जो है कोई भी जो है देखिए रोग के कारक शनि और राहु, जब भी शनि और राहु का साथ मिलेगा और चंद्रमा की दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, तो इनको जो है रोग संभव है। इस समय जो है 29/1/2019 से 29/8/2020 में ये रोग के भय से और रोग से बहुत चिंतित होंगे। रोग इनके परिवार में भी घर कर गया आएगा, इनके पिता को या इनके परिवारजनों में भी रोग हो सकता है, क्योंकि नवम भाव पीड़ित है क्यों, और इसकी अंतर्दशा चल रही है। फिर भी जो है यहाँ पे अभी लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, यहाँ कफ की, जकड़न की, फेफड़ों की, इस सांस की, ब्लड प्रेशर की, रक्त की, ऐसी बीमारियां आ रही हैं। लेकिन जनित रोग, चूंकि इसके पहले जो है शनि से पहले बृहस्पति की महादशा चल चुकी है, इस कारण से हम यहाँ पे लीवर का और इन चीज़ों का जो हम यहाँ पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि लीवर में समस्या हो सकती है। अब आगे चल के जो है इनके थाई में, इनके जंघाओं में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अब जो है रोग हम कैसे देखते हैं इसकी चर्चा जरा कर लें कि यदि कोई राशि है और राशि का स्वामी, राशि पीड़ित है और राशि का स्वामी पीड़ित है, और जिस भाव से संबंधित राशि है वह भाव भी अगर पीड़ित है और रोग कारक ग्रहों का
संबंध बन जाए तो जातक को रोग हो जाता है, और अंतर्दशा अगर दशा उसकी चल रही है तो जातक को ये मानिए कि रोग होना तय है। अब देखते हैं कि जो है इनको जो है इनसे निजात पाने के लिए कब की दशा इनको सुटेबल होगी। क्या इनका रोग, अगर इनको रोग लग गया है, रोग तो इनको जो है देखिए बृहस्पति की महादशा में ही लग गया होगा, ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो है हम आगे चल के देख सकते हैं कि इनका रोग कब क्या दूर हो सकता है। अभी फिलहाल तो जो रोग लगा हुआ है देखिए शनि में मंगल की, अब आगे चलेंगे शनि में सूर्य चंद्र मंगल के बाद राहु की, शनि में राहु की, तो राहु की आएगी तो इनका जो है रोग फिर गंभीर होगा। इसका मतलब है इनको अब चिकित्सक से सलाह लें और पूर्णतः उसके जो है सलाह को फॉलो करें, और नहीं तो ये रोग जो है आगे चल के इनको जो है गंभीर परिणाम में बदल सकता है। मैं इनको यही सजेशन देता हूँ कि तुरंत जो है चिकित्सक से मिलें और अच्छे से अपना जो है जो चेकअप वगैरह आएगा, जो कमियां आएंगी उसको ये दूर कराएं। तो आज के कुंडली के अध्ययन में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे इस अध्ययन में जो त्रुटि हो वो हमसे जो है सीनियर ज्योतिषी कृपया हमें कमेंट के माध्यम से हमें करेक्ट करें। जो हम सारे साथ सीख रहे हैं ज्योतिष, वो हमें जो है अब वो भी अपना कमेंट करें और हमसे जो है वार्तालाप करें और हमको बताएं अगर हमारे अंदर कोई कमी हो तो। और जो थोड़ा अभी स्टार्ट किए हैं सीखना, वो देखें कि प्रेडिक्शन का मूल कैसा होता है, कैसे हम प्रेडिक्शन के बारे में सोचते हैं। जो हमें सोचना आ जाएगा हम प्रेडिक्शन भी कर लेंगे। प्रेडिक्शन धीरे धीरे अभ्यास से हर चीज़ संभव है। अब अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो है मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट दें, और आप अपना जो है डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस जो है हमें यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से भेजें, जिससे हम आपकी कुंडलियों का विवेचन कर सकें। अपना प्रश्न पूछना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना प्रश्न के दिशा गड़बड़ हो जाती है और प्रेडिक्शन करना में थोड़ा सा समय लगता है। बिना प्रश्न के, बिना उद्देश्य की कोई कार्य संभव नहीं है। इसलिए अपना प्रश्न आप पूछें, और प्रश्न पूछने के बाद इंतजार करें। हम जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि हम कुंडलियों का जल्दी से जल्दी विवेचना करेंगे। वैसे हमारे सामने बहुत सारी कुंडलियाँ आ रही हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कोई कहता है कि जो है मेरी जो है डिटेल्स मैं हाइड रखना चाहता हूँ, प्रश्न हाइड रखना चाहता हूँ। चलिए मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैं हाइड कर दूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी जो है कुंडली भेज सकते हैं। अपना प्रश्न पूछना मत भूलिएगा। बस आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट समय जो है एक नई कुंडली के सामने लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ।